तो इट इज अगेन अ कनेक्टेड टॉपिक एंड कंपोनेंट ऑफ अ टेबल में तो सिर्फ आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरह पार्ट्स ऑफ अ टेबल पढ़ा, लेकिन हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। जब आप एक अच्छा टेबल बनाते हो तो अच्छे टेबल के अंदर क्या क्या खास क्वालिटीज होनी चाहिए, what are the qualities that should be inside your table to make it a good table. Let's discuss one by one. I have written the 17 headings here and I will explain each and every one in detail. The very first one is title is compatible with the objective of study. मतलब जो भी टाइटल आप लिख रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव को सूट करता हुआ होना चाहिए। अब टेबल आपने जो बनाया वो किसी कंट्री की पॉपुलेशन को दिखा रहा है, तो आप उसका ऊपर हेडिंग महाभारत तो नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट द टाइटल महाभारत because inside the table you are showing only the population of a country. Means whatever the title are you writing, it should be compatible with the table. मतलब वो टेबल के साथ जस्टिस करता हुआ होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप अंदर दिखा रहे हो वही इंफॉर्मेशन उसकी हेडिंग में होनी चाहिए। सेकंड है आपका कंपैरिजन। A good table always help to do the comparison. Like एग्जाम्पल के तौर पे आप पंजाब हरियाणा में जब नंबर ऑफ फॉर्म्स दिखा रहे थे एरिया वाइज, पंजाब में सपोज नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो 10 है, हरियाणा में जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो 15 है। तो हियर यू आर डिवाइडिंग और शोइंग द इंफॉर्मेशन और यू आर कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एरिया, जिसे आपने ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के नाम से पढ़ा था, उसी को टेबल से प्रेजेंट कर दिया तो ये ज्योग्राफिकल टैबुलर प्रेजेंटेशन हो गया। एरिया वाइज आपने प्रेजेंट कर दिया और एरिया वाइज कंपैरिजन करने में हेल्प कर रहा है। ऐसे ही 2001 में कंट्री की पॉपुलेशन जो थी इट वाज 100 करोड़, 2011 में इट इज 121 करोड़। तो यहां पर आप टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड योर क्रोनोलॉजिकल टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो यहां पर ये कहना चाहता हूं कि ये हेल्प करता है टेबल आपका कंपैरिजंस करने में। नेक्स्ट है स्पेशल एम्फेसिस। एक अच्छा टेबल तब होता है जब उसका कोई स्पेशल इफेक्ट निकल कर आए, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट निकल कर आए। फॉर एग्जांपल मैंने अगर टेबल पढ़ा है बॉयज गर्ल्स की नंबरिंग क्या है एक स्कूल के अंदर, या उनके मार्क्स क्या है, या उनके एवरेजेस क्या है मार्क्स के, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टेबल से मुझे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बाकी के टेबल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि मार्क्स कितने हैं 11th क्लास के स्टूडेंट के एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स के अलग अलग एवरेज वाइज। तो मुझे सिर्फ वही टेबल देखना है जिसमें वो मार्क्स दिए हुए हैं, बाकी के टेबल देख, क्योंकि उस टेबल का अपना एक स्पेशल एम्फेसिस है और स्पेशल इफेक्ट। नेक्स्ट है आइडियल साइज। व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ टेबल, अब मान लीजिए इस टेबल ये जो मैं सामने आपके बना रहा हूं, इस टेबल के अंदर मान लीजिए भाइयों बहनों 5 कॉलम आपने ले लिए बच्चों, और इसके अंदर आपका 2 कॉलम में तो आपने इंफॉर्मेशन लिखा लाइक बॉयज गर्ल्स और ये खाली पड़े हुए, तो फिर इतनी बड़े टेबल बनाने का बेनिफिट क्या है। तो टेबल का साइज जो होता है वो आइडियल होना चाहिए, नीदर मोर नॉर लेस, या तो ज्यादा ना कम, बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स, लिमिटेड नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, स्टब्स होना चाहिए। वो स्टब्स आ गया। नेक्स्ट ये आप ऑलरेडी कंपोनेंट में भी पढ़ चुके हो कि कंपोनेंट में हमने पढ़ाया था कि रो के हेडिंग को जब आप एक टेबल बनाते हो तो उस टेबल में रो के हेडिंग को हम बोलते हैं स्टब। तो यहाँ पर ये हेडिंग स्टब है, ठीक है जी। तो ये जो स्टब्स होते हैं ये आप जानते ही हो, किसी भी रो के बारे में बताते हैं कि व्हाट डज अ रो शोज। यूज ऑफ जीरो, देखो ये ध्यान रखिए जब आप एक टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर आप जब कॉलम्स एंड रोज बनाते हैं तो कॉलम्स एंड रोज के अंदर आप जीरो का यूज अवॉइड करेंगे। यू शुड नॉट यूज द यूज ऑफ जीरो। आप जीरो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, नील, या फिर आप हाइफन साइन बना देंगे, हाइफन साइन यानी डैश, बट इट अवॉइड टू यूज द यूज ऑफ जीरो। तो क्या जीरो कहीं भी नहीं लिखना चाहिए? नहीं, जीरो लिखा जाएगा लेकिन किसी फिगर के साथ। मान लीजिए फिगर है 20,000, here we cannot avoid the use of zero, so we will write the zero. But otherwise if you need to write only zero into the table, अगर खाली जीरो लिखना है बच्चों एक टेबल के अंदर तो खाली आप जीरो नहीं लिखेंगे, नील या हाइफन से।
हेडिंग्स आपको बता दिया, टेबल के ऊपर एक्सट्रीम आपकी एक हेडिंग होती है, वो आपको देनी चाहिए। एब्रीविएशन का यूज किया जा सकता है, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, बट अगर करना है तो जैसे आपको फुटनोट में देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा एमपी। एमपी फिर ऊपर आपको मतलब नीचे आपको बताना पड़ेगा स्टार बना के कि एमपी का मतलब क्या है बच्चों। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाटएवर द एब्रीविएशन। GOVT डॉट मतलब गवर्नमेंट। तो इस तरीके के एब्रीविएशंस का यूज वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं देने चाहिए अनलेस वेरी नेसेसरी, और अगर देते हैं तो फुटनोट में उसको मेंशन करना चाहिए। यूनिट्स आपको मैंने बताया था, हेड नोट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप रुपीज, इन रुपीज, 1000, टेबल के ऊपर आप लिख देते हैं, आप 1000 रुपीज में जो भी डेटा शो कर रहे हैं 1000 रुपीज में शो कर रहे हैं, तो इस तरीके की यूनिट्स आप दे सकते हैं। एक टेबल अच्छा टेबल तभी होगा, एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड फीचर ऑफ अ टेबल व्हेन एट द बिलो और in the right side you are having total also. There must be a total of column and rows. टोटल जब आप दिखाते हैं तो टोटल दिखाने से इंफॉर्मेशन को समझना थोड़ा और आसान हो जाता है, कई बातों को प्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए कॉलम एंड रोज के टोटल्स भी दिखाए जाने चाहिए। परसेंटेज एंड रेशियो, हाँ, if necessary the table will be a good table when you are showing the information in percentage there. एक टेबल अच्छा टेबल तब होता है जब आप उसके अंदर डेटा को परसेंट या रेशियो में शो करते हैं। परसेंट में ज्यादा बेटर माना जाता है क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक। अब आपसे मैं बोलता हूँ हमारे देश की नेशनल इनकम जो है वो 200 बिलियन 60 मिलियन, और इस तरीके से मैं लंबा चौड़ा डेटा आपको बता रहा हूँ। बजाय इसके मैं आपको अगर ये कहूँ कि मतलब मैंने आपको ये बताया कि 200 बिलियन 60 मिलियन और आगे थाउजेंड्स में या लैक्स में, उसकी जगह अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 12% बढ़ गई है, जीडीपी 6% बढ़ गई है, 6% का ग्रोथ रेट है, तो वो इंफॉर्मेशन को समझना थोड़ा सा जल्दी आसान हो जाता है, तो इसलिए परसेंटेज में भी डेटा को दिया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अगर जैसे एक रैली में प्राइम मिनिस्टर रैली में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एग्जैक्ट बताना इज नॉट पॉसिबल, तो देयर यू कैन राइट द डेटा थ्रू अप्रोक्सीमेशन आल्सो, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। सोर्स ऑफ डेटा, नीचे टेबल के नीचे आपको बताना चाहिए प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स है कौन सा सोर्स है, एनएसएसओ का डेटा है, सीओआई का डेटा है, किस सोर्स से आपने डेटा लिया है वो आप बता सकते हैं। साइज ऑफ कॉलम लिमिटेड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम यानी कॉलम का साइज जो होता है, एक कॉलम पतला सा बना दिया, एक कॉलम बहुत चौड़ा बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो उसकी जो विड्थ होती है कॉलम्स की, हाइट जो होती है कॉलम्स की, इट शुड बी इक्वल, तो एक अच्छा टेबल दिखाई देगा। नेक्स्ट है बच्चों सिंपल होना चाहिए बच्चों, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। एक टेबल जब आप बनाते हैं इट शुड बी सिंपल, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, सीधा साधा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इकोनॉमिकल बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इजीली बन जाता है। अट्रैक्टिव उसमें कलर्स आप कर सकते हैं कुछ भी जो जिससे हेडिंग्स को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो अट्रैक्टिव लगे, लोगों का पढ़ने का मन। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको ये भी बता दिया कि जब आप एक अच्छा टेबल बनाते हैं तो कौन सी बातें, कौन सी गुड फीचर्स उसके अंदर होनी चाहिए।